अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, W3Webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और मैं आपको जे क्यूरी की एक और क्लास में वेलकम करता हूं। इस क्लास से हम जे क्यूरी के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, कि हम जे क्यूरी को यूज़ करते हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बनाते हैं। इसमें CSS का यूज़ भी करूँगा और CSS3 का भी यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मैंने आपको CSS के ट्यूटोरियल्स जो कोर्स था वो मैंने बना के अपलोड कर दिया हुआ है। तो इसलिए अगर आपको CSS नहीं आती तो पहले CSS करें, फिर बाद में जे क्यूरी की तरफ मूव करें, क्योंकि जे क्यूरी में ही हम CSS कर सकते होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको CSS आते होंगे, क्योंकि जे क्यूरी पे वही मूव करता है जिसको पहले CSS आती है। तो इस क्लास से मैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाऊंगा। बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, इसमें कोई हम एडवांस टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ, जिस फोल्डर में हम अपना वर्क कर रहे थे यहाँ पे मैं आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और न्यू फोल्डर इसको मैं नेम देता हूँ प्रोजेक्ट्स। और जो सबसे पहला मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ मैं ये बनाता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू का। तो इसमें यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप डाउन। और अब एक और काम करते हैं कि हमारे पास जे क्यूरी की जो फाइल पड़ी है हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं JS जावास्क्रिप्ट मीन्स, और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, सिर्फ जे क्यूरी रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो अब मैंने क्या किया है कि जो मेरे जे क्यूरी का मेन फोल्डर था जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट्स का। उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया ड्रॉप डाउन का। इसके अंदर मैंने एक JS का फोल्डर बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना एडिटर ओपन करता हूँ। इसका मैं थीम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब वर्क करता हूँ तो इसी थीम में करता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डाउन पे। तो अब ये जो मेरा फोल्डर है पूरे फोल्डर को मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं ये करता हूँ कि इस वक्त मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे ओपन करके यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इस पे न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं रखता हूँ नेम index.html। और इसके बाद मैं इसको अब जो नेम देता हूँ, मैं यहाँ पे HTML5 को यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क को जब टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो इतनी सारी कोडिंग ये ऑटोमेटिक होगी। यहाँ पे इसका ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज का यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इमेज एक ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी जो भी आप कोड लिखते हैं स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। हम शॉर्ट टाइम में हम काफ़ी सारा कोड लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हो, इतनी सारी कोडिंग जो है ये खुद ब खुद होगी। इस तरह और भी काफ़ी सारे इसकी फैसिलिटीज़ हैं। ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये है क्या चीज़, इसका मैंने बना के वीडियो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, साइट में भी हैं। तो आप वो साइट को भी विज़िट करें और यूट्यूब चैनल पे भी आप वहाँ पे सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ से भी आपको ये मिल जाए। तो इसके अलावा जब हम नोटपैड प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पे ये होता है ज़ेन कोडिंग का। तो अगर सबलाइम टेक्स्ट की बात करें तो ये होता है इमिट। तो ये सेम चीज़ें हैं दोनों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले हम टाइटल में ड्रॉप डाउन लिख देता हूँ सिर्फ। तो ये जो इंडेक्स की फ़ाइल है हमारी मेन फाइल है। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले तो मैं एक नेविगेशन बनाता हूँ। नेव HTML5 के स्टैंडर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेव इसके अंदर मैं इसकी मैं क्लास रख लेता हूँ ड्रॉप, और इसके अंदर मैं एक UL टैग अनऑर्डर लिस्ट टैग लेता हूँ और इसके अंदर फिर मैं लिस्ट आइटम्स लेता हूँ। लिस्ट आइटम्स मैं ले लेता हूँ इसकी 6 में ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 और इस साथ ही मैं ए टैग लेता हूँ एंकर टैग। देखिए मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ पे एक नेविगेशन लिया है, उसकी जो क्लास मेरी होगी उसको हम डॉट से लिखते हैं, वो क्लास होगी ड्रॉप। और
अनऑर्डर लिस्ट होगी, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स होंगे 6 और फिर उन 6 के साथ ये सारे ए टैग जो है वो शो होगा। तो ये मैं ज़ेन कोडिंग या इमेज के थ्रू ये काम करने वाला। अब जो ही मैं टैब का बटन या कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इतने सारा ये सारी की सारी इतनी सारी कोडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे हैश इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये भी सिर्फ मैं ज़ेन कोडिंग ये सबलिम टेक्स्ट का ये फीचर है कि आप कंट्रोल प्रेस करें और जहाँ जहाँ पे आप एडिट कर्सर के थ्रू आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारा वहाँ पे एडिट करता जाएगा, जो लिखेंगे वो साथ ही वहाँ पे लिख देगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ये मेरा होम बटन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, और एक और मैं बना लेता हूँ LI टैग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ तक तो मैंने ये काम कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ जो मेरा डिज़ाइनिंग है इसके अंदर हमें एक कुछ सब आइटम्स और हों, सब लिस्ट बन जाए। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ LI, क्योंकि हम ये जो ALI है, पहले मैं डिज़ाइनिंग में आता हूँ, ये डिज़ाइनिंग है क्योंकि ये इसके हम एक सब लिस्ट बनाने वाले हैं। ये कैसे हम बनाते हैं इसका मैंने ब्रीफली आपको बता दिया था HTML के वीडियो कोर्सेज के अंदर। तो ये डिज़ाइनिंग है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ, इसके अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं। हम ये नेस्टेड लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक LI टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 आइटम्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हैश डेमो लिंक जो मैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सबसे पहले HTML, यहाँ पे लिखता हूँ CSS, और यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप। और इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ कि सेम ये जो मैंने बनाया है टैग इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अब डेवलपमेंट के अंदर आता हूँ। यहाँ पे सेम इसमें एक मैं नेस्टेड लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट, डेवलपमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP एंड SQL, PHP, और एंड के साइन के लिए मैं ये एंटिटी का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ SQL, और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा वर्डप्रेस लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें, बस ये आपको समझाने की वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ ये लिख रहा हूँ, ये जुमला। तो अब एक और मैं इसी तरह बनाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और ये मैं सब मेन्यूज बना रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स के अंदर आता हूँ, ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बना रहा हूँ। तो ये इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये HTML के प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि CSS के प्रोजेक्ट्स। और भी काफ़ी सारा होगा मेरी वेबसाइट के अंदर, C++ हो गई या जावा हो गया, इस तरह जितने भी लैंग्वेजेज हैं, C# हो गई, .NET, सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। प्रोजेक्ट्स भी होंगे, ये टाइम के साथ वीडियो कोर्सेज भी होंगे इनके। तो ये यहाँ तक मैंने काम किया है HTML की कोडिंग का, कि मैंने सबसे पहले एक नेविगेशन ली, उसके अंदर उसको मैंने क्लास दी ड्रॉप की, फिर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर ये कुछ लिस्ट आइटम्स लिए होम, फिर डिज़ाइनिंग, उसके बाद फिर लिया डेवलपमेंट, फिर ग्राफिक्स, फिर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब जो डिज़ाइनिंग है इसके अंदर मैंने और सब लिस्ट ली, तो जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर फिर इस तरह सब मेन्यूज़ बनाए, और फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर सब मेन्यूज़ बनाए। तो यहाँ तक तो मैंने ये HTML का जो कोडिंग थी ये यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम जाते हैं CSS के अंदर। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करूँ तो हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह शो होगी, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये
लिंक्स हैं इसलिए ऐसे शो रही है। अब हम इनकी डिज़ाइनिंग करेंगे CSS के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे CSS के अंदर, ये जो है मेरा ड्रॉप डाउन, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ये फोल्डर वहाँ पे भी बन जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ CSS, एंटर करता हूँ, देखिए एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। और इसके यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ स्टाइल के नेम से, style.css। यही मेरी एक न्यू फाइल बन चुकी है जो कि इस वक्त CSS के अंदर है। तो ये जो स्टाइल की है, मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको लिंक करवा देता हूँ। ये हम CSS का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल होते एक्सटर्नल इनलाइन होते, मैं यहाँ एक्सटर्नली CSS यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H रेफरेंस का, यहाँ पे देता हूँ कि ये CSS का फोल्डर है, उसके अंदर जाए, फिर वहाँ से ये ले आए स्टाइल की जो फाइल पड़ी है ये उसको पिक कर ले। तो ये यहाँ तक इतना कुछ हो गया कि CSS का फोल्डर ये पड़ा है आपके सामने, उसके अंदर स्टाइल की फाइल है, ये उसको पिक कर ले। तो ये इस वक्त मैंने इस फाइल को इंक्लूड भी करवा लिया है। अब मैं आता हूँ इसी स्टाइल के फाइल के अंदर। सबसे पहले तो मैं जो हमारी बॉडी है, हम इसका कलर सेट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ बॉडी, या मैं CSS पे वर्क कर रहा हूँ इस वक्त, इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में E2 ये कलर बेस्ट रहेगा यहाँ पे। और अगर मैं सेव कर अब रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो देखते हैं, ये देखें इस वक्त इसका कलर चेंज हो चुका है बैकग्राउंड। और इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टाइल वाली फ़ाइल है ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। तो अब हम इस फाइल को नहीं छेड़ते क्योंकि ये हमारे यहाँ से कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिर्फ स्टाइल पे ही रहेंगे। उसके बाद मैं ये यहाँ पे ये करता हूँ कि जो मेरी क्लास मैंने बनाई थी नेविगेशन की, यहाँ पे देखें नेविगेशन टैग, उसके अंदर मैंने क्लास बनाई थी ड्रॉप की। तो मैं अब इसको पिक करता हूँ क्योंकि क्लास को हम एक्सेस करवाते हैं डॉट्स ऑपरेटर से, तो ड्रॉप। और यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, कि ये मार्जिन टॉप 50 पिक्सल का हो जाए। उसके बाद इसका हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं सेट करता हूँ वो एक कलर है 425F9C, ये कलर है, मैं ये सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस हम रख लेते हैं, वो मैं रख लेता हूँ 10 पिक्सल का। और फिर उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो दे देते हैं, ऑटो मार्जिन सेट कर देगा इसको। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो आप देखते हैं कि ये देख लें, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। बैकग्राउंड कलर भी सेट हो चुका है, लेकिन अभी हमने इनकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। ये मैंने सिर्फ ये जो नेविगेशन बनाई है मैंने उसका ये लिंक सेट किया है, यहाँ पे उसका डिज़ाइनिंग सेट की है। तो अब हम मूव करते हैं UL जो मेरा टैग है मेन उसकी तरफ। तो इसके लिए मैं वही लिखता हूँ डॉट ड्रॉप, उसके बाद UL टैग। और अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। जो UL टैग है, सबसे पहले मैं इसको ये लिखता हूँ कि इसका जो मार्जिन है वो 0 हो जाए, मार्जिन जो इसका ये 0 हो जाए। इसका जो पैडिंग है वो भी हम 0 ही रख लेते हैं। और अब उसके बाद इसको हम देते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन हो जाए। ये क्या चीज़ है, ये हम CSS के ट्यूटोरियल्स में अच्छी तरह कर चुके हैं। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है इसकी वो सेंटर हम रख लेते हैं। और उसके बाद पोजीशन मैं अभी मैं पोजीशन नहीं देता, ये आपको बाद में बताऊंगा कैसे हम देंगे। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख लें आप, इस कुछ सेंटर में भी आ चुका है। और लिस्ट स्टाइल टैब जो कि यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे थे मैं वो भी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और अब जो हम स्टाइलिंग करेंगे वो LI टैग की स्टाइलिंग करेंगे। तो वहाँ एक मैं काम करता हूँ अभी कि ये जो मैं यहाँ पे काम कर रहा था इसको मैं फ़िलहाल कमेंट्स में पास कर देता हूँ। मैं ये आपको बाद में यहाँ से रिमूव करके बता दूँगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर मैं अब इसको भी कमेंट्स में पास करता हूँ। ये HTML में हम कमेंट्स इस तरह पास करते होते हैं, और यहाँ तक। और फिर जो मैंने सब मेन्यूज़ बनाए थे मैं उनको कमेंट्स में पास कर रहा हूँ कि ये हमें वहाँ पे शो ना हो। और ये यहाँ तक। तो अब हमें सिर्फ वो जो हमारे मैंने 7 मेन हमारे मेन्यूज़ बनाए थे मैंने, वो यहीं पे शो हो रहे हैं।
तो उसके बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे अब जो स्टाइलिंग करता हूँ, LI जो टैग है हम वहाँ पे मूव करते हैं। UL के अंदर जो LI टैग है हम यहाँ पे मूव करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये इसका मतलब मीन्स ये है कि ड्रॉप क्लास के अंदर जाए, वहाँ से UL टैग में जाए, फिर LI टैग में जाए। ये देखें, ये है ड्रॉप की क्लास यहाँ पे था, फिर वो इस UL में आया है, अब वो इस LI टैग की तरफ मूव कर चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इतना लिखता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कि ये सिर्फ एक ही लाइन में हमें शो हो जाएगा। देखते हैं, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हमें सिर्फ एक ही लाइन में कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। तो अब हम इसकी भी कुछ सेटिंग करते हैं, क्योंकि अब ये जो सेटिंग करने वाली रहेगी हमारी, वो इस A टैग की रह गई है। ये जो A टैग है मेरा, यहाँ इसकी अब सेटिंग या डिज़ाइनिंग करने वाली रह गई है। तो अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो इस क्लास में मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, वहाँ से मैं इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग करता हूँ।